ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शारीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो कंटिन्यूइंग आवर नॉलेज ऑन आत्मा, तो हमने समझने का प्रयास किया था कि आत्मा का कहाँ पे रहती है, कितना इसका साइज़ है, कैसे ये पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है। तो आप भगवान बता रहे हैं कि उसी जीव के बारे में बता रहे हैं। तो जीव क्या है, जीव वास्तव में कौन है? जैसे यहाँ पे बताया जाए जीव, तो जीव है ये आत्मा को ही हम जीव कहते हैं। इसलिए जब हम जीव बोलते हैं तो जीव का मतलब मनुष्य या जानवर नहीं है। मनुष्य एक प्रकार का शरीर है, जानवर एक प्रकार का शरीर है। जब हम जीव बोलते हैं, जैसे भगवान अक्सर बोलते हैं सर्वदेही नाम सर्वभूता नाम सर्व, इस तरह के श्लोक जब बोले जाते हैं तो उसका मतलब यह है सभी जीवों की, सभी देहियों की, देहधारियों की, सभी भूतानाम मतलब सभी वही जीवों की हम चर्चा करते हैं। तो जीव में जानवर, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ये जीव क्या है, ये जीव अविनाशी है, यानी कि इसका कभी नाश नहीं होता है। और ये अप्रमेय यानी कि इमेजरेबल है, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले में सुना 10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का इसका जो साइज़ है इमेजरेबल है, अप्रमेय है तथा शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल, अगेन जो अविनाशी है वो शाश्वत है, यानी कि न हन्यते हन्यमानी शरीर है। जैसे हम कहते हैं कि शरीर के मरने पर ये समाप्त नहीं होता है, केवल शरीर का परिवर्तन करता है। तो ये इसका ये नेचर है, ये आत्मा का नेचर है। शरीर का नेचर इससे बिल्कुल डिफरेंट है। शरीर क्या है, नाशवान है, ये अविनाशी है। तो शरीर क्या है, नाशवान है। इट्स कंपैरिजन बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो शरीर का नाश होता है। उसके बाद अप्रमेय, हम कहते हैं ये मेजरेबल नहीं है, लेकिन शरीर मेजरेबल है। उसके बाद शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है, वो समाप्त हो जाता है एक पर्टिकुलर समय के बाद। इस प्रकार से तो ये दोनों में अंतर है। तो जीव अविनाशी है, अप्रमेय है यानी कि इमेजरेबल है, और शाश्वत है। इस जीव के भौतिक शरीर का अंत जो है अवश्यंभावी है। जो बॉडी को हम धारण करते हैं संसार के अंदर, उसका मरना बिल्कुल 100% निश्चित है। तो बॉडी मस्ट डाई, दैट इज़ द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब बॉडी मस्ट डाई, अब हम अगर अपने दिनचर्या की बात करें तो हमारे दिन में अधिकतर या लगभग सारा समय हम इस बॉडी के लिए लगाते हैं। ये हम एवरीबॉडी मस्ट एनालाइज दिस कि हम अपना समय कहाँ लगाते हैं। हमारा समय अधिकतर समय बॉडी की मेंटेनेंस में जाता है। जैसे कि हम सवेरे सवेरे पहले तो लेट उठते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है लेट उठना बॉडी के लिए। कई लोग कहते हैं कि बहुत थकान है, बहुत थकान है, थकान है। एक थकान का भी सिंड्रोम है दिमाग में। एक आदमी कभी किसी दिन अगर 9 घंटे से 8 घंटे से कम सो जाता है तो उसको कई दिन तक ये टेंशन रहती है, मैं उस दिन कम सोया था, आज मेरे को नींद पूरी करनी है।
तो वो ज़्यादा सोता है, तो सोने उठने का समय से ही उसका बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में लग जाता है। तो बॉडी अक्सर हमें कहती है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, जबकि जो अपने आप को आत्मा समझता है वो बॉडी की इस रिक्वायरमेंट को ना सुन के जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसको पता है ये ब्रह्म मुहूर्त है, इस ब्रह्म मुहूर्त में मुझे भगवान का ध्यान करना है। तो जो उठ पा रहे हैं इसका मतलब वो बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो उठना, उसके बाद जनरली आदमी का क्या रूटीन आप जानते हैं, उठते ही उसको पहले तो चाय चाहिए, कुछ लोगों को टॉयलेट में जाने से पहले सिगरेट चाहिए या चाय चाहिए, तो वो एक और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिर हमने जो भी है टॉयलेट वगैरह किया वो तो करना ही पड़ेगा, चलो हाँ उसका तो क्या करें। हाँ उसके बाद हम मॉर्निंग टीवी चलता है कुछ घरों में, वो मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ सुननी है, टीवी चैनल चल रहा है, या कुछ ज्योतिषी वाले कुछ लोग बोल रहे हैं, अगेन फॉर बॉडी। और उसके बाद में हम खाते हैं, सवेरे नाश्ता करते हैं, वो भी हम बॉडी के लिए खाते हैं, आनंद के लिए खाते हैं। इस बॉडी की इंद्रियां बॉडी के लिए, मतलब ये जीव बॉडी का पार्ट है, जीव आत्मा का पार्ट नहीं है ना, जीव बॉडी का पार्ट है। जीव में कुछ टच होता है तो सेंसेशन होती है या टेस्ट आते हैं, उस टेस्ट के इन्जॉयमेंट के लिए हम खाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना स्कूल या ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम स्कूल या ऑफिस क्यों जाते हैं? हम स्कूल या ऑफिस भी इसलिए जाते हैं ताकि हम इस बॉडी में बढ़िया से रह पाएँ, कुछ पैसा कमा पाएँ। स्कूल में तो आदमी यही सोच के जाता है, और जो चला गया है, जो ऑफिस जाता है, वही सोचता है कि आज क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। पूरा दिन वो उस ऑफिस में रहने वाला है, डूबने वाला है, 9 घंटे 10 घंटे वट एवर। एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर द बॉडी, है कि नहीं? क्योंकि वो आत्मा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो तत्व ही अलग है देखा जाए तो वहाँ पर भी हम बॉडी के लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर वहाँ पर भी हम कुछ खाते हैं, बीच में कुछ पार्टीज़ होती हैं, बीच में कुछ डांसिंग होती है, इधर उधर जाते हैं, घूमने जाते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा दिन एक्चुअली में बॉडी में बीतता है, ऑफिस का पूरा दिन या स्कूल का पूरा। उसके बाद हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद भी ऑफिस का कुछ काम लेके आते हैं, होमवर्क लेके आते हैं, और उसके बाद में हम कई लोग इस प्रोसेस में इन बिटवीन मॉर्निंग में, कई लोग इवनिंग में जिम जाते हैं फिर से बॉडी के लिए। हाँ कई लोग उसके लिए डाइटिंग करते हैं, बड़ा कॉशियस होते हैं खाने में, ये नहीं खाना है, पेट निकल आएगा, ये है, वो भी बॉडी के लिए। उसके बाद हम इवनिंग में अपना डिनर करते हैं और टीवी को देखते देखते हम सोते हैं, वो भी बॉडी के लिए। सोते हुए भी हम कुछ कुछ बॉडी के लिए इंजॉयमेंट के काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा दिन इस बॉडी की मेंटेनेंस या इसकी इंजॉयमेंट के लिए निकल जाता है। जबकि हम यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि द बॉडी मस्ट डाई। भगवान कह रहे हैं भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अब जनरली आप जिस चीज़ में ज़्यादा समय लगाएंगे उस चीज़ से हमें अटैचमेंट हो जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत समय तक रहेंगे, उसके साथ बातचीत ज़्यादा करेंगे, उसके साथ जाएंगे इधर उधर, तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन हमारी दुविधा देखिए, हम ऐसी चीज़ के साथ समय देते हैं और अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं जो हमारे साथ नहीं रहने वाली है। और इसीलिए मृत्यु के समय, चाहे हमारी हो चाहे हमारे लोगों की हो, बड़ा दुख होता है, सबसे भयंकर दुख होता है उस वक्त। जो मर रहा है उसके लिए भी बड़ा दुख है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने इस बॉडी को ही आत्म समझकर बहुत सारा समय इसको दिया है, लगभग सारा का सारा समय इसको दिया है, सारा का सारा समय, कंसिडरिंग दैट आई एम दिस बॉडी। इस कारण से इससे ज़बरदस्त अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट के कारण हमें बहुत दुख होता है जब हमारी बॉडी को क्षति होती है, ये समाप्त होती है, या बूढ़ी होती है, या बीमार रहती है। हम बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को, हमें समय लगता है कि यदि मेरी बॉडी खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तो मैं संतुष्ट रहूँगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी कन्वीनियंस हम इकट्ठी करते जा रहे हैं। दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई कुछ मशीन बन रही है जो हमें और कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है, हमें मतलब इस बॉडी को, ताकि जाना न पड़े, बटन दबा के काम हो जाए अधिकतर काम। अब देखिए पहले टीवी वगैरह चैनल के, तो चलो टीवी चैनल ना, कईयों को तो पता ही नहीं होगा हमारे बच्चों के कि टीवी के चैनल पहले टीवी में जाके टच करके बदलने पड़ते थे। उन्होंने तो वो एरा देखा ही नहीं है कि टीवी के अंदर ही चैनल हुआ करते थे। उसके बाद में आप टेलीफोन देखिए, टेलीफोन उठाने के लिए पूरे घर में एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता था, वहाँ जाके टेलीफोन उठाना है। अब देखिए धीरे धीरे हमने हर चीज़ पर्सनलाइज अपने आसपास इकट्ठी कर ली है, बटन से कर ली है। तो कन्वीनियंस, तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए, और कन्वीनियंस किसकी बढ़ा रहे हैं हम? इस बॉडी की। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो इस शरीर, जो इस वास्तविक जीव के लिए है। हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है। यही भगवान भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम वास्तव में आत्मा है। सेकंड चीज़ कि आत्मा में किया गया इन्वेस्टमेंट परमानेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है। इसलिए क्यों ना संबंध शाश्वत बनाए जाए,
ऐसे संबंध क्यों बनाए जाएं जो टूट जाएंगे? जैसे आपको पता लगा कि माना ये शादी आपकी टूट जाएगी यदि आप करेंगे तो 100% गारंटी दे रहे हैं, तो कौन उस शादी को करना चाहेगा? तो उसी प्रकार से ऐसे रिलेशनशिप कौन बनाएगा जो अल्टीमेटली टूट जाएं? लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमने सारा समय इस शरीर को दिया है, ना कि इस आत्मा को। यदि इस आत्मा को हम समय देंगे, जैसे कि हम कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हम जप करते हैं, तो हमारा जो संबंध है आत्मा का संबंध परमात्मा से बनता है। ये संबंध क्या है? ये शाश्वत संबंध है। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, इसलिए संबंध भी शाश्वत है। इसलिए इसमें कभी भी ये नहीं होगा कि हाँ मर गए या ऐसा कुछ हो गया, हाँ भगवान ने धोखा दे दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए अधिकतर हमें कोशिश करनी चाहिए श्लोक को समझते हुए कि हम अपना समय कहाँ लगाएं? आत्मा में लगाएं। देखिए बड़ा सिंपल सा है कि हम इस संसार में इतने सारे रिलेशन बनाते हैं, लेकिन ये रिलेटिव्स भी हमारे साथ कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक। शमशान के आगे कोई नहीं जाता है, ना कोई जाना चाहता है। कितनी स्टोरीज हैं पुराणों में, कथाओं में, है ना, कि एक बार एक आदमी, एक साधु एक घर में आया और साधु ने बोला, सबका साधुओं का काम होता था, वो ज्योतिषी वगैरह देखते थे, हाथ देखते थे। तो उन्होंने बोला, अरे ये तुम्हारे इसकी तो मृत्यु, ये पति जो भी वहाँ के हेड थे, इनकी तो मृत्यु होने वाली है। बाकी लोग घबरा गए, हाँ बहुत घबरा गए। अरे कुछ उपाय बताइए। रोना धोना मच गया वहाँ पर, ज़बरदस्त रोने के, क्या मरने वाले हैं, कुछ तो उपाय बताइए स्वामी जी, कोई तो उपाय, हम इसके लिए कुछ भी कर देंगे, अपना घर बेच देंगे, अब ये कर देंगे, अपने आप को दे देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, उसने कहा ये मुझे सोचने दो। तो उसने सोचा, उसने बताया उपाय मिल गया। आप में से यदि कोई मेरे को ये बोलते कि इसके बदले में प्राण त्यागने को तैयार हूँ, तो मैं ऐसी योग क्रिया करूँगा कि आपके प्राण चले जाएंगे और ये व्यक्ति बच जाएगा। अब ये बात सुनते ही वहाँ पे रोना धोना बंद हो गया, एकदम टोटल साइलेंस। अभी ज़बरदस्त रोना धोना हो रहा था, कौन इस बात को करेगा? और कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए आगे नहीं आया। वास्तव में ये साधु की एक युक्ति थी उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि जिनको तुम अपना परिवार वाला समझ रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे नहीं है। तो कोई भी संबंध, ये तो जीते जी ही छोड़ गए, हाँ, और मरने के बाद तो आप जानते ही हैं क्या होता है। हमारी वेल्थ जो है हमारे मरते ही लुट जाती है, किसी और की हो जाती है। हमारे संबंधी किसी और के हो जाते हैं, चले जाते हैं, और बाकी का सफ़र हमें अपने आप ही करना है। इसलिए सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने इन संबंधियों पर, इस वेल्थ पर और वटेवर इन चीज़ों पर बहुत सारा समय लगाया। इसके बदले यदि हम इस आत्मा के ऊपर समय लगाते, इसका भगवान के साथ संबंध जो है उसमें समय लगाते, तो वो संबंध जुड़ता, गहरा होता चला जाता। जिस संबंध में जितना समय दोगे उतना वो संबंध गहरा होगा। रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को समय दें, और यदि हम इस परमात्मा और आत्मा के संबंध में समय देंगे तो ये संबंध बनेगा, और ये संबंध इटर्नल है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि इस इटर्नल संबंध के लिए हे भरतवंशी युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करोगे तो ये तेरा, तुम्हारा और मेरा संबंध स्ट्रांग होगा। तुम्हारे ये संबंध टूट जाएंगे, ओके, हाँ ये लोग मरेंगे तो, बट ये संबंध तो एनीवे ख़त्म होंगे, क्योंकि इन्होंने और आपने सब ने शरीर को त्यागना ही है। लेकिन इसके बदले में आप मेरे साथ संबंध को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो यही समझना चाहिए कि इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी जब मिल रही हो तो बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी कॉस्ट में उसको ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए कॉस्ट थी ये सारे संबंधी, जिनको वास्तव में संबंधी मानना था, जो वास्तव में संबंधी नहीं थे, क्योंकि वो शरीर नहीं था, वो भगवान का संबंधी था, और भगवान उसको यही याद दिला रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।